अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। लंदन में आपको कहूँगी खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ नीला मस्तम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। और ये खैरियत का लफ्ज़ इस वक्त बहुत अहम हो गया जैसे ही इंतहाई अलार्मिंग ख़बर आई कि हीट वेव से मई और जून के बाद अगर इंग्लैंड में जो हलाकतें हुई हैं उसकी तादाद तकरीबन 2700 बताई जा रही है। इतने ज़्यादा लोग हैं। ऑल्दो केस के हवाले से अभी मज़ीद तहकीकात जारी हैं कि क्या ये अमवात सिर्फ़ और सिर्फ हीट वेव की वजह से हुई हैं या दीगर फैक्टर्स, यकीनन वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन आज ये जब ख़बर सामने आई तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, वैसे ही काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं गर्मी की शिद्दत के हवाले से। और जैसे कि पहले भी हम इस बात पे इज़हार ख़याल भी कर चुके हैं कि इस वक्त AC अवेलेबल नहीं है, और अगर किसी के पास एयर कंडीशनिंग का कोई निज़ाम मौजूद है, AC मौजूद है, तो यहाँ तक कि मैन पावर नहीं है कि उस AC को कोई इंस्टॉल कर ले। एयर कूलर्स अवेलेबल नहीं है इस वक्त मार्केट में, पंखे नहीं है, और ऐसे में ऐसी खबर आना यकीनन और भी ज़्यादा लोगों को जो है वो खौफ में मुब्तला करता है। इसके अलावा US ईरान की सिचुएशन, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी जारी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल भी एक बार फिर से ब्लॉकेड की मानिद ही है। लेकिन दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड में जो अहम नेगोशिएशंस हैं उनका सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा जो बड़ी तब्दीली, अहम तब्दीली जिसकी जानिब सबकी निगाहें हैं वो है बरतानिया में वज़ीर आज़म की तब्दीली। उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक ऐसी तब्दीली भी आई है कि जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि इंग्लैंड की गलियों में, सड़कों पे, ट्रेन्स में आपको हर कोई खुश भी दिखाई दे रहा होगा। गर्मी अपनी जगह है, लेकिन खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं इंग्लैंड में लोग, इसके ऊपर भी हम शो में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी सीनियर जर्नलिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आप भी मुझे खुश लग रहे हैं। बिल्कुल खुश है। क्या मतलब ऐसा क्या हुआ है इंग्लैंड में जो हर कोई खुश नजर? भाई हमारी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सही। और सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हरा के फाइनल में पहुंच जाएगी। और फिर कप इज कमिंग होम। और फिर बैंक हॉलीडे फिर बैंक हॉलीडे और जश्न और मौजे ही मौजे। बिल्कुल। ऐसे में मैं ये भी पूछूंगी कि एंडी बर्नहम क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो वज़ारत उज़्मा है वो बैंक हॉलीडे की वजह से कहीं ताख़ीर का शिकार ना हो जाए। ऑल्दो कि इट्स ऑन द कार्ड्स, इसको अब कोई चेंज कर नहीं सकता अपेरेंटली। खैर, नसीम सिद्दीकी साहब आगाज़ कर लेते हैं हीट वेव की जो सूरत हाल है उसी से। आज ये ख़बर आई कि मई और जून 2 महीने जिसमें 2700 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू दिस हीट वेव, और इसको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हीट वेव करार दिया जा रहा है। और तीसरी ये हीट वेव है जिसने हिट किया है। किस तरह से देख रहे हैं आप, कई सालों से बरतानिया में रहते हैं, हाउ अनयूजुअल इज़ दिस हीट वेव? नीलम, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इतनी अनयूजुअल है कि पहले यहाँ पे बेट्स हुआ करती थी कि दिस क्रिसमस विल बी वाइट और नॉट, यानी कि क्रिसमस पे बर्फ़बारी होती थी और हम देखते थे अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ गिरनी ख़त्म हो गई। अब तो यहाँ पे ना कोई बेट होती है, ना आपने देखा कि क्रिसमस पे आपको भी काफ़ी साल हो गए हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह हो रही है तो मैंने तो कभी भी इतनी यहाँ पे हीट वेव नहीं देखी। और पंखों का तो यार रिवाज ही नहीं है। पहले जब मैं शुरू में आया था तो पंखा था ही नहीं, हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पंखे इस्तेमाल होने शुरू हुए। लेकिन इस दफ़ा तो हद हो गई है कि AC शॉर्ट है, आउट ऑफ स्टॉक है। मैं खुद लेने गया था, मुझे नहीं मिला और आज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा अब आ भी नहीं सकते क्योंकि अगर चाइना से या कहीं से ऑर्डर करेंगे तो आते आते 2-3 महीने लग जाएंगे। तो अब इस सीज़न में नहीं मिल रहे। बहुत ख़तरनाक हीट वेव है। और आपको पता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ के जो घर हैं उनकी दीवारें इंसुलेटेड होती हैं ताकि उनके अंदर ठंड ना आ सके। तो ठंड नहीं आएगी तो हवा भी नहीं आएगी, वो पैक किए हुए, और वेंटिलेशन का भी इतना इंतजाम नहीं है। ये जो डेथ्स हुई है ना, ये हीट वेव इसकी वजह तो बन सकती है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि हीट वेव की वजह से हुई है, क्योंकि बहुत सारे वर्नरेबल लोग जो हैं जो पहले ही जिनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो अकेले रह रहे हैं, ज़्यादातर ओल्ड एज होते हैं, घर में कोई और नहीं होता, रात को गर्मी बढ़ गई है, वेंटिलेशन नहीं है, इस वजह से भी जो है ना वो डेथ्स ज़्यादा हुई हैं। तो गवर्नमेंट को इस मामले में देखना पड़ेगा और आइंदा आने वाले सालों में जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होना चाहिए, और जो मौजूदा घर हैं उनमें कम से कम हीट पंप्स लगाएं जो कि घरों की हीट खींच के बाहर फेंक दे। एग्जॉस्ट का सिस्टम होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बड़ी ख़तरनाक हीट वेव है। मैंने भी ज़िंदगी में अपनी जो यूरोप की लाइफ है उसमें फर्स्ट टाइम देखी है। बिल्कुल। और अब तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो उनकी काउंसिल है वो ये कह रही है कि
प्लीज़ आप लोग एसी ना लगाएं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो उस तरह से नहीं हुई भी, लगाने भी है तो 1 महीने में जो है उतार दें। अब लगाने और उतारने में ही इतनी मुसीबत है, तो यकीनन आपने एसी की बात की, यहाँ तो पंखे तक नायाब हुए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, बस पंखे वो भी नहीं खिलौना पंखे ही रह गए हैं जी, जो जी। हर कोई हाथ में उठा के फिरता है, और दिल के खुश रखने को हाँ, ये ख्याल अच्छा गालिब ये है ख्याल अच्छा है। कि कुछ ना कुछ हवा जो है वो आ रही है। इसमें जो फिगर्स मजीद आए हैं नसीम सिद्दीकी साहब, 21 से 29 मई के दरमियान तकरीबन 550 अफराद गर्मी की बायस जान की बाजी हार रहे हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि 18 से लेकर 28 जून के दौरान तकरीबन 2200 अफराद की अमवात गर्मी से मुंसलिक की जा रही हैं। यकीनन जैसे कि नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये जो गर्मी वाला फैक्टर है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर असरअंदाज होता दिखाई दे रहा है। और वैसे ही जो क्लाइमेट चेंज है पूरी दुनिया में इस वजह से अमवात हो रही है। पाकिस्तान में भी मैं सुन रही थी कि अब जो गर्म मौसम है वो ज़्यादा शिद्दत से गर्म और ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गया, और फिर सैलाब आ रहे हैं। हमने चाइना में भी देखा, वहाँ पे भी फ्लड्स आ रहे हैं। बांग्लादेश में तकरीबन 500 से ज़ायद अमवात जो हैं इस वक्त, जो रीसेंट फ्लड्स का सामना है बांग्लादेश में वहाँ पर हो रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू यूके, कि यहाँ पे जो शदीद गर्मी है उसकी वजह से नसीम सिद्दीकी साहब हम देख रहे हैं कि अब हीट वेव भी है, हीट एग्जॉशन भी है। अभी तो यहाँ इन लोगों को गर्मी का समझ ही नहीं आ रहा ना कि क्या मुझे हीट स्ट्रोक हुआ है या हीट वेव है या हीट एग्जॉशन है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने पहले इससे इतनी गर्मी से डील किया ही नहीं है। तो आपकी लोगों से बात हो रही है क्या, किस तरह से वो गर्मी को भगाने की? अक्सर लोग जो है वो ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको लगता है आइस लॉलीज़ के ज़रिए से गर्मी दूर भगाई जा सकती है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो रात को ना टॉवल जो गीला करके, वो जैसे एथलीट्स करते हैं कि गर्दन पे रख लिया, तो आप जिन लोगों से बात करें किस तरह डील कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे जिस तरह आपने पहले बात की ना, गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है खासतौर पे विंटर में ना। विंटर में लोगों के घरों में जो है वो हीट बढ़ा दी जाती है या बॉयलर्स उनको दे दिए जाते हैं, तो वो क्योंकि उसके लिए वो तैयार थे, लेकिन गर्मी के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। गर्मी के लिए तो ये इन्होंने कॉस्ट्यूम्स खरीदे होते हैं ना कि अभी तो अपना समर आ रहा है तो हम समुद्र किनारे जाएंगे या पार्क्स में जाएंगे। अब वो जब पार्क्स और सी साइड पे या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा पानी का इस्तेमाल। गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन्स है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि बेतहाशा ज़मीन के अंदर से ये टनल्स गुजरती हैं और बड़ी हीट वहाँ पे बढ़ जाती है। जो अपर ट्रेन्स हैं उनमें तो एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा, लोग बौखलाए हुए बहुत ज़्यादा। किसी ने गर्म ये ठंडे टॉवल्स लिए होते हैं या आइस बॉक्स पकड़े होते हैं या पानी साथ ठंडा लेके निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह छाँव में चले जाएं, लेकिन फिर भी ये टेम्परेचर है। पहले ये होता था कि 28-29 टेम्परेचर होता था मैक्सिमम, या किसी दिन 30 को टच करके वापस आ जाता था। अब तो स्टेबल हो गया, 34 स्टेबल है, पूरा दिन स्टेबल है, दूसरे दिन फिर 32-34, तीसरे दिन फिर 32-34। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इससे। बिल्कुल, ये 26 मई को, अभी वैसे आप एक कार्ड देख रहे हैं इस वक्त, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, क्योंकि आजकल लोगों की काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आया कि हीट एक्सॉशन है या हीट स्ट्रोक है। तो ये कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें जो डिफरेंस है वो लिखा हुआ है, और मेनली डिफरेंस मैंने जब इसको पढ़ा है तो यही है कि अगर आपकी जो अनकॉन्शियसनेस है उसमें ये है कि आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही अपने आसपास के हालात की, तो डेफिनेटली वो हीट एग्जॉशन से ज़्यादा सीरियस मामला है और हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है। और फौरी तौर पर आपको या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको इस हवाले से डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे कि मैंने NHS की बात की तो उनके ऊपर, उनके लिए भी डील करने के लिए अब ये एक नया ही चैलेंज है। बाकी तो मामलात हैं ही हैं, बीमारियाँ हैं, सब हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक से अगर मुतासिरा जो लोग आ रहे हैं उनके साथ कैसे डील करना है, तो ये अब पूरे सिस्टम को, मेरे ख्याल से एंडी बर्नहम जब वज़ीर आज़म बनते हैं तो सबसे पहले तो मुल्क के जो क्लाइमेट चेंज है और वेदर के जो असरात हैं इसके ऊपर उन्हें बेसिकली तो बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप देखें कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे इतनी बारिशें नहीं होती थी, बल्कि कई दफ़ा तो दुआएं की जाती थी कि बारिशें हों, लेकिन अब तो बेमौसम बारिश हो रही होती है और वो जो हेल्स जिनको हम जालाबारी कहते हैं वो फुटबॉल जितने जितने गिर रहे होते हैं। इनके ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ जो आपने देखा होगा पानी का फ्लो इतना तेज़ है, तो ये सब इसके बारे में इनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। और ये जो दुनिया में जंगें लगी हैं इनकी वजह से भी तो जो बारूद फट रहा है हर जगह, इतने मिसाइल
وسائل جو استعمال ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی تو وہ بھی فضا میں مزید گرمی بڑھا رہے ہیں. تو یہ سارے دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. ہمارے نئے آنے والے وزیر اعظم کو بھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ نیکسٹ سمر سے پہلے کوئی نہ کوئی بندوبست اس طرح کا کیا جائے کہ لوگوں کی اموات نہ ہو. اور دوسرا ایک اور بھی ہوتا ہے نا, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ان کی ڈی ہائیڈریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں, میئر آف لنڈن کا بھی میسیج ہے بار بار کہ جب بھی آپ باہر نکلیں تو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال رکھیں, کیونکہ پانی کا استعمال یہاں پہ زیادہ کرتے نہیں. ونٹر زیادہ تر ہوتا ہے, لوگ پانی نہیں پیتے. اس کی وجہ سے یہ کہ گرمی میں جب سویٹنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی طبیعت اکثر خراب ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے کہا کہ وزیر اعظم کو جو ہے نئے وزیر اعظم کو کلائمیٹ چینج کے اوپر اور جو ویدر کے اثرات آ رہے ہیں برطانیہ کے اوپر, اس کو اپنی پرائرٹی بنانا چاہیے.